नमस्कार, मैं दीपेश परगले। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की शुरुआत तब बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमित जोगी ने ट्वीट कर उनके पिता के निधन की जानकारी दी। जोगी का अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि गौरेला में कल होगा। उनका रायपुर के अस्पताल में 21 दिन से इलाज चल रहा था। आज भी उन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई। रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में अजीत जोगी ने अंतिम सांस ली, जहां पिछले 21 दिनों तक उनका इलाज चलता रहा। जोगी को 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 9 मई को सुबह नाश्ता करते हुए जोगी की तबीयत अचानक खराब हुई थी। कल जोगी के पैतृक निवास गौरेला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अरे हटा यार उसको, कौन है बीच में? तो सागौन बंगले में उनकी पार्थिव देह को रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह उनके आवास सागौन बंगले लेकर पहुंचाई गई और वहां अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया है, जहां उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। उनका हुजूम उमड़ पड़ा है और सभी अंतिम दर्शन उनके करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब उनकी पार्थिव देह उनके आवास सागौन बंगले ले जाई गई और वहां उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। इसके बाद कल इनकी पार्थिव देह को बिलासपुर मरवाही भवन ले जाया जाएगा। वहां बिलासपुर क्षेत्र के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद फिर गौरेला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 29 अप्रैल 1946 में बिलासपुर के पेंड्रा में जन्मे अजीत जोगी अपनी अंतिम सांस तक छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने की कोशिश करते रहे और छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा वो कुछ ना कुछ करते भी रहे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो कई ऐसी विचार उनके जहन में थे जिसको उन्होंने मूर्त रूप भी दिया। को अभी 1:30 बजे फिर से कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके बाद 2 घंटे तक हम लोग कोशिश करते रहे लेकिन रिवाइव नहीं कर सके और 3:30 बजे उनका निधन हो गया। अजीत जोगी जी एक कद्दावर नेता थे और अद्भुत जीवट उनके अंदर था। पहले सांसद के रूप में एक नौकरशाह से, सांसद के बाद जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग बना तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बेहतर सेवा की। अस्वस्थ होने के बाद भी ऐसी हालत में जब पैर चल नहीं सकते तब व्हील चेयर पर बैठकर एक राजनीतिक दल को चलाना अपने आप में एक अद्भुत साहस का काम है। उसी जीवटता के साथ वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए संघर्ष करते रहे। मैं उनको अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार को भगवान ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे, यही प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत जोगी जी का दुखद निधन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे
और उनके परिवार को इस सब वज्र शक्ति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सत सत नमन करता हूं। अजीत जोगी जी का जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। दुख की इस घड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से यही। सियासत के एक युग का अंत हो जाता है जब जोगी जैसा कोई कद्दावर नेता दुनिया छोड़ जाता है। एक सन्नाटा सा पसर जाता है जब मजलूमों का मसीहा दुनिया से उठ जाता है। चाहने वालों में मातम सा छा जाता है जब जमीन से जुड़ा कोई नेता अनंत के सफर पर निकल जाता है। एक युग थे जोगी, एक सपना थे जोगी, एक सच थे जोगी। उन सब के लिए जिन्हें वो अर्श से फर्श पर ले जाना चाहते थे। मजदूरों गरीबों के मसीहा थे जोगी, लेकिन अब उनकी आवाज खामोश हो चुकी है। सपना अधूरा रह गया है, बस पीछे उनसे जुड़ी यादें ही उनके चाहने वालों के साथ हैं। जोगी सब कुछ छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए हैं। 9 मई को अस्पताल में भर्ती हुए थे, इलाज चल रहा था, लेकिन सांसों की डोर हर पल कमजोर होती जा रही थी। हर गुजरते दिन के साथ हालत बिगड़ते जा रहे थे और अंततः 29 मई को जब सूरज अपनी रोशनी समेट रहा था, जोगी की सांसें भी सिमटने लगी और आखिरकार सांसों की डोर ने साथ छोड़ दिया। बेटे ने ट्वीट किया, छत्तीसगढ़ के सिर से उसके पिता का साया उठ गया। 2.5 करोड़ लोगों का परिवार छोड़ जोगी ईश्वर के पास चले गए। गंगा इमली का बीज उनके मौत की वजह बन गया। सांसों की नली में ऐसा अटका कि मौत की आगोश में पहुंचा दिया। जोगी जैसे कम ही लोग होते हैं जो एक ही जिंदगी में कई जिंदगियों के बराबर जीवन जीते हैं। अध्यापक, IPS, IAS, सांसद और फिर सूबे के मुख्यमंत्री तक का सफर कदम बढ़ाते गए और मुश्किलों को मात देकर रास्ता बनाते गए। बिलासपुर के पिंडरा में जन्म लेने वाले जोगी ने कामयाबी की उन बुलंदियों को छुआ जिसका छोटे से शहर में जन्म लेने वाला कोई बालक बस सपना देख सकता है। लेकिन जोगी ने अपने मजबूत हौसलों के साथ जो भी सपना देखा उसे सच किया। अजीत जोगी का पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पिंडरा में 29 अप्रैल 1946 को उनका जन्म हुआ। अपनों के बीच पलते बढ़ते, मुश्किलों से लड़ते इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। BA मैकेनिकल में गोल्ड मेडलिस्ट हुए। फिर रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 1967 से 1968 तक लेक्चरर बने। बाद में वे IPS फिर IAS बने। 1974 से 1986 तकरीबन 12 साल तक सीधी, शहडोल, रायपुर और इंदौर में कलेक्टर रहे। सन 1986 में राजीव गांधी के कहने पर अजीत जोगी ने कलेक्टर की नौकरी छोड़ी और कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत की। जल्द ही अजीत जोगी राजीव गांधी की कोर टीम का हिस्सा बन गए। 1986 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान कांग्रेस में अलग अलग पदों पर काम करते रहे। फिर 1998 में रायगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। तो एक लंबा सियासी अनुभव, लंबा प्रशासनिक अनुभव और इसके साथ साथ लोगों के दिलों में बसने का जो एक अब उनके अंदर छवि थी वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि आज जब जोगी जी नहीं है तो वो तमाम चीज़ें उनके समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की और आपकी, हम की, सबकी स्मृतियों में नजर आने लगती है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय मानिकपुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राघवेंद्र, फिलहाल इस वक्त क्या ताज़ा जानकारी, कहाँ आपके और किस तरह से माहौल अभी नजर आ रहा है सागौन बंगले का?
राघवेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो अभी क्या ताजा जानकारी फिलहाल? नहीं हुआ लगता है राघवेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय मानिकपुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या तैयारियां हैं कल को लेकर? पूरे प्रदेश में जो है अजीत जोगी के निधन को लेकर शोक है, वहीं जिले में भी पूरी शोक की लहर दौड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंस को लेकर भी यहाँ जो कल उनका पार्थिव शरीर 11 बजे पहुंचना है सुबह, उसको लेकर तैयारियां की जा चुकी है। परिजन जो है, कुछ जो उनके रिश्तेदार हैं, वो मरवाही सदन पे पहुंच गए हुए हैं। सोशल डिस्टेंस को लेकर भी प्रशासन के द्वारा जो गोलाई होता है वो तैयारी किया जा चुका है, और कल जो आना है उसकी पूरी तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कल सुबह 11 बजे उनका यहाँ पहुंचना है। उसके बाद जो कुछ देरों के लिए उनका पार्थिव देह को यहाँ रखा जाएगा ताकि लोग उसके अंतिम दर्शन कर सके। उसके बाद गौरेला के जो उनका जो गृह ग्राम है, जो कि शायद वहाँ के ले जाया जाएगा। रास्ते में ये होता होते हुए निकलेंगे और उनके गृह ग्राम पहुँचाया जाएगा। 3 बजे का कार्यक्रम रखा गया है जहाँ उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल। संजय, एक और चीज ये भी, जो मरवाही सदन है उससे अंतिम संस्कार के लिए जो स्थल तय किया गया है, वहां की कितनी दूरी है और कितना वक्त पार्थिव देह को वहां से वहां पहुंचने में लगने वाला है? इसके लिए किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं? जी, यहाँ सुबह 11 बजे तक का उनका पार्थिव देह पहुंचने का बताया जा रहा है। उसके बाद तकरीबन आधा से 1 घंटा इनका पार्थिव शरीर यहाँ रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। जो लोग अंतिम दर्शन करने के बाद में यहाँ से तकरीबन उनके जो गृह ग्राम है वहाँ से 1 से 1.5 घंटा का समय लगेगा। उसके बाद जो कार्यक्रम रखा गया है, 3 बजे दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम रखा गया है उनके अंतिम संस्कार के लिए। जी चलिए, बिल्कुल साथ में रखे। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, फिलहाल सागौन बंगला में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? कोई वीआईपी मूवमेंट? देखिए, सागौन बंगले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अजीत जोगी के समर्थक जो हैं, उनके चाहने वाले, इसके अलावा बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पर्सन्स भी यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी जो धनेंद्र साहू हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा कवासी लखमा आकर जा चुके हैं। तो अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और कोरोना संक्रमण के कारण से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने की भी कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है, ताकि लोग जो है थोड़ी सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। और पूरा लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके के नेता हैं, करिश्माई नेता कहे जाते हैं अजीत जोगी, और यही वजह है कि उनके निधन के बाद जो है पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। और राजधानी रायपुर में इस वक्त उनके बंगले में बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुँच रहे हैं और उनका अंतिम दर्शन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये जो सामने हॉल नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और वहाँ से सारे लोगों को एक एक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। बारी बारी से लोग उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद फिर बाहर निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर कई राजनीतिक हस्तियाँ अभी और पहुँचेंगी और उनके पहुँचने के बाद जो है ये होगा कि उनके अंतिम दर्शन के बाद कल बिलासपुर ले जाया जाएगा इनके पार्थिव शरीर को, और बिलासपुर में दर्शन लोग कर पाएंगे। वहाँ के जो बिलासपुर की जनता है वो यहाँ पर वहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद फिर उनके पार्थिव देह को गौरेला ले जाया जाएगा। जाहिर है आज देर रात तक यहाँ पे लोगों का इसी तरीके से जमावड़ा रहेगा। लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धांजलि अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए देर रात तक पहुँचते रहेंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, एक और चीज ये भी आपकी व्यवस्थाएं वहां किस तरह की नजर आ रही है? चूंकि जैसा कि आप बता रखे हैं कि तमाम लोग वहां पर पहुंच रखे हैं, और जानकारी ये भी मैं चाहूंगा कि जोगी जी ने भले ही नई पार्टी जरूर बनाई थी, लेकिन उनकी नई पार्टी के साथ कई उनके समर्थक तो गए, लेकिन उसके बाद भी कई जो उनके चाहने वाले हैं वो कांग्रेस में आज भी मौजूद हैं। तो क्या वे भी वहां पर पहुंच रखे हैं? उनके पहुंचने की भी कोई जानकारी? जाहिर है लंबे समय तक अजीत जोगी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और अभी 4 साल पहले ही उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के अलग स्थापना करने के बाद से बहुत सारे लोग उनसे जुड़े भी, और हाल के दिनों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ा भी। लेकिन इस समय में चूंकि ये दुख की घड़ी है, ऐसे घड़ी में सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जो कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम नेता जो हैं वो अलग अलग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। चाहे वो हॉस्पिटल में जब से समाचार मिला था तब से मोहन मरकाम डटे हुए थे। यहाँ पे उनके पार्टी के विधायक धर्मजीत
सिंह जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रवासी लखमा आकर जा चुके हैं। इसके अलावा अभी धनेंद्र साहू पहुँचे हुए हैं। तो जाहिर है कांग्रेस से भी बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति अजीत जोगी ने की है। कांग्रेस में रहते हुए प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वो बने थे। यही वजह है कि उनको याद करते हुए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा कांग्रेस से जुड़े लोग भी यहाँ पहुँचेंगे। और आज रात को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, उतने समय तक लोगों की भीड़ जुटे रहेगी। बिल्कुल, यानी कि लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और लोग यहाँ पहुंच रखे हैं, अंतिम दर्शन अपने नेता का कर रखे हैं। और अजीत जोगी छत्तीसगढ़ का वो नाम, वो चेहरा जिन्होंने अपनों के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का हमेशा से कहा और वो करते भी नजर आए। मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रशासनिक अफसर के तौर पर तकरीबन 12 से 14 वर्ष तक काम किया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सुझाव पर उन्होंने 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया और उसके बाद से लगातार वो राजनीति में और ज्यादा सक्रिय होते चले गए और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। निजी अस्पताल में कोरोना से पहली मौत हुई है। पीड़ित की मौत अन्य तकलीफ के बाद भर्ती कर पाया गया था। मौत के बाद कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में पहली मौत का मामला सामने आया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मौत का ये पहला मामला सामने आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या ताजा अपडेट? में ये पहला रजिस्टर्ड मामला है जो छत्तीसगढ़ का ही निवासी था, जिसकी मौत आज कोरोना से हो गई है। दरअसल इस युवक को 2 दिन पहले पेट की तकलीफ के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे कल कोरोना सैंपल लिया गया था। सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आया, लेकिन आज उस युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मतलब ये सीधे तौर पे कोरोना से छत्तीसगढ़ में पहली मौत है। इस मौत के बाद खलबली मच गई है कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार ये कैसे हुआ, क्योंकि तमाम जो दावे किए जा रहे थे, चाहे एम्स की ओर से हो चाहे प्रशासन की ओर से हो, कि छत्तीसगढ़ का जो वायरस है वो उतना पावरफुल वायरस नहीं है। इस कारण 4-4 दिन और 5-5 दिन में भी डिस्चार्ज करने की बातें निकल के सामने आई कि पीड़ितों को 5-5 दिन में डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन अब इस मौत के बाद हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन में शामिल कर लिया जाएगा। युवक की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है कि वो कब, कहां और किससे मुलाकात किया, क्योंकि वो युवक उर्ला इंडस्ट्रीज की एक फैक्ट्री में काम करता था जिसकी मौत हुई है। अब उसके बाद पूरी खलबली मची हुई है कि कॉन्टेक्ट हिस्ट्री क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात दिपेश ये कि जिस युवक की मौत हुई उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री अब तक सामने नहीं आई है कि विगत कुछ दिनों में वो कहीं बाहर से सफर करके आया हो या कहीं सफर पे गया हो। तो चौंकाने वाला मामला है। टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने खुद ट्वीट करके इन तमाम चीजों की जानकारी दी है और अधिकारियों से बातचीत हुई। अधिकारियों को यही कहना है कि पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार ये मामला कैसे पहुंचा। कॉन्टेक्ट हिस्ट्री खंगाल के उन्हें क्वारंटाइन करने की सबसे पहले जो कोशिशें है वो लगातार जारी हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अब तमाम चीज़ों को और जांच पड़ताल के दायरे में लिया जा रहा है और एहतियात और ज़्यादा अब बरतने शुरू कर दिए गए। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। निजी अस्पताल में कोरोना पीड़ित मरीज की मौत हुई है। ये पहली मौत का मामला है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन नहीं होगा। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। बाकी सभी दिशा निर्देश लागू रहने वाले हैं, लेकिन जो टोटल लॉकडाउन रहने वाला था वो अब शनिवार रविवार नहीं रहेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन नहीं रहने वाला है। पहले टोटल लॉकडाउन रखने की बात सामने आई थी। अब सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे, लेकिन टोटल लॉकडाउन जो किया जाने वाला था वो अब
नहीं दिखाई देगा। शनिवार और रविवार टोटल लॉकडाउन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन टोटल लॉकडाउन शनिवार रविवार नहीं रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी कारण थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कोशिश की जा रही है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, इसके बारे में कुछ स्पष्ट हो पाए। लेकिन ये बड़ी खबर, सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि टोटल लॉकडाउन जो शनिवार और रविवार को रहने वाला था वो नहीं होगा। पिछले शनिवार रविवार को भी टोटल लॉकडाउन किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक